सर नमस्कार। सर आप माने जाने पत्रकार बनारस के कृष्णा पंडित जी हैं। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो बनारस का परिवेश है, बनारस का ये जो परिक्षेत्र है, इसमें पढ़े लिखे युवक क्यों नहीं आ रहे हैं और क्यों नहीं भागीदारी हो रही है इस बनारस के परिक्षेत्र में? ज़रा आप किस फील्ड में बात कर रहे हैं आप? मैं राजनीति की फील्ड में बात कर रहा हूँ कि राजनीति में युवक क्यों नहीं आना चाह रहे हैं, या राजनीति में युवा आ रहे हैं तो वो पढ़े लिखे युवक क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका क्या कारण? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। जी। और जो जिस तरीके की आज एक चलन हो रही है जी कि पहले बच्चों को एक भविष्य बनाने की ज़रूरत है कि एजुकेशन जिस बच्चे के पास नहीं है जी जी वो अपंग है, जी क्योंकि बिना शिक्षा का न आप अपना विकास कर सकते हैं, जी न समाज का, न परिवार का। जी तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है जी समाज के लिए और देश के लिए। जी। आज जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को गमछा ओढ़ा करके और उनको राजनीति में कूदा दिया जा रहा है, जी फिर एक चलन सा होता जा रहा है। मतलब छोटे छोटे बच्चे जिनकी समझ बहुत कम है, जिनकी राजनीति का कख का नहीं पता है, जी। ऐसे लोग कूद जा रहे हैं और वो राजनीति में अपने आप को बहुत प्रबल दावेदार मानते हुए खड़ा हो जा रहे हैं। देखिए, जो आज सामाजिक रुतबा होता है, जिसको हम कहेंगे अपनी भाषा में, जी क्योंकि एक सामाजिक रुतबा जो होता है वो एजुकेशन वर्ग लोगों के पास ज़्यादा होता है। जी शैक्षिक वर्ग, जैसे एक IAS अधिकारी का जो रुतबा होता है, जी एक पढ़े लिखे प्रोफेसर के पास जो होता है, जो वैज्ञानिक के पास होता है, जो डॉक्टर के पास होता है, जो इंजीनियर के पास होता है, जो एक अच्छे वरिष्ठ पत्रकार के पास होता है, जी इस रुतबे में लोग जीने को बेकरार होते हैं जी और वो चाहते हैं कि सडनली उस चीज़ को हम पा लें। ये जंपिंग जैक की खेल नहीं है। जी यहाँ तक पहुँचने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रगल लाइफ को जीना पड़ता है, उसके बाद वो मेंटेन करना पड़ता है। जी अब अभी क्या स्थिति ये है कि लोग सोचते हैं कि हम ये पार्टी हिट है, इसके साथ जुड़ गए, झंडा थाम लिए तो हम हिट हो जाएंगे। जी आप इस चीज़ से अपने आप को मत देखिए कि हम हिट हो रहे हैं। आपको यहाँ देखना होगा कि हम राजनीतिक ज्ञान कितना रखते हैं, हम ऐतिहासिक ज्ञान कितना रखते हैं, हम सोशल लाइफ को कितना जीते हैं, आप कितना सोशल लाइफ जी पाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए फोटो छप जाए आपका अखबार में, आप कहीं चैनल पे दिख जाएं, इतना सा आपका सोशल लाइफ है। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? 2-4 लोग आपको चर्चे में ले आएंगे। लेकिन जो रियल लाइफ है ना, रियल जो बेस लाइफ होती है ना, वो बिल्कुल अलग है। जो काम करने वाले लोग हैं ना, वो उनके पचड़े में एकदम पड़ना नहीं चाहते। सिर्फ वो चाहते हैं कि काम हो। जब धीरे धीरे आपका काम एक शुमार पे जाएगा तो एक अलग ही आपकी चोटी होगी, एक अलग ही सुमिट होगी उसकी। तो बेसिकली जो पढ़ने लिखने वाला वर्ग है वो पहले एजुकेशन में जाएगा, ग्रेजुएशन करेगा, मास्टर करेगा, PG करेगा, फिर वो देख लेगा कि मुझे इसी कैरियर में जाना है, तो शुरू से ही ग्रेजुएशन से ही कैरियर डिसाइड कर लेता है। तो एक चलन है, पार्टी का चलन है, लोगों का चलन है, बहकावे में है जिनको पार्टी का चलन है, सही कह रहे हैं। लेकिन अगर शिक्षित युवा है, यदि मान लीजिए वो IAS PCS की तैयारी किया है, ठीक है, इन केस उसका कहीं फ्यूचर नहीं हुआ, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों को, ऐसे युवाओं को क्या आज की जो चमकती हुई पार्टियां ले रही हैं क्या? ऐसे लोगों को मेरा सर मानना है कि ऐसे युवाओं को पार्टी नहीं ले रही है। वो उन्हीं युवाओं को ले रही है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो झंडा डंडा उनका लेके तैयार हो रहा है। लीजिए जी जो ज़्यादा चमकता है ना, जी वो बहुत ज़्यादा उसकी चमक बरकरार नहीं रहती है। जी अभी बहुत हाल फिलहाल चुनाव में देख लेंगे कि IPS जैसे रैंक पर बैठे हुए लोग BRS दे करके राजनीति में आए और किसी के कहने पर आए, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, बाद में किसी काम को नहीं रहे। लेकिन दो चीज़ को हमको और आपको समझना है। जी ठीक है, राजनीति यदि आपका कैरियर है, जी एजुकेशन को उससे दूर आप नहीं रख सकते। जी अगर एजुकेशन को ले करके पैरेलल राजनीति करना चाहते हैं तो बेस्ट है। और उस प्रोफाइल को अब जो पढ़ा लिखा युवा है, राजनीति को और एजुकेशन को दोनों साथ लेकर चल रहा है, उसकी प्रोफाइल आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रोफाइल सबसे बेटर है और लोगों को पसंद आती है। चाहे उसको चर्चा के विषय में ले लीजिए, ज्ञान के विषय में ले लीजिए, या लोगों की। आप जैसा कि पूरा बनारस लगभग आपको जानता है कृष्णा पंडित के नाम से, और पूर्वांचल राज्य अखबार आपका चलता है। सर अभी कुछ दिन पहले खबरों में था, योगी जी का कहनाम था, हमारे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का कहनाम था कि जो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट की जाएगी, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, X हो, ट्विटर हो, जो भी हो, उस पर यदि आप सरकार के पक्ष में किसी चीज़ को भेजते हैं, खबरों को प्रकाशित करते हैं, तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। तो सर इस चीज़ को आप कितने बेहतरीन तरीके से एक बात जान लीजिए, कोई भी पार्टी यदि ये हिट है, यदि चर्चे में है, यदि उसका प्रसार है या उसका सरकार है, सत्ता में है, तो कुछ ताकतें अदृश्य होती हैं। मतलब कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं उसको, लेकिन वो पार्टी के सदस्य भी नहीं होते, ये पार्टी के पदाधिकारी भी नहीं होते, लेकिन उसको पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए सपोर्टिंग होते हैं। वो अदृश्य ताकतों के लिए योगी जी कई बार बयान दे चुके हैं कि जो सोशल मीडिया से भाजपा को मदद कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उसकी मदद की जाएगी।
अभी जो इनका हाल फिलहाल का बयान था, कितना सही देख रहे हैं। देखिए, क्या क्या ये जो छोटे पदाधिकारी हैं और सोशल मीडिया पे डालने वाले लोग हैं, क्या अगर कभी बात आएगी तो क्या पदाधिकारियों की पूछ होगी या उस सोशल मीडिया पे डालने वालों देखिए की हम पूछ आपको होगी? बता दें, हाल फिलहाल जो बड़े बड़े नेता हैं उनका तो चल ही नहीं रहा है। जी जो वर्तमान की स्थिति है, जी विधायक जी का चल ही नहीं पा रहा है, सभासद का चल ही नहीं रहा जी। है। एक छोटे से काम के लिए दुत्कार भगा दिए जा रहे हैं। तो ये ताकतों का सिर्फ एक फ़ायदा उठाने की बात है, और मेरी समझ से और कुछ नहीं है। अगर आपको टटोलना ही है जी तो ऐसे समाज के वर्ग के लोगों को टटोलिए जो निश्चित तौर पर समाज में जागरूकता ला रहे हों, जन जागृति का माध्यम है, अच्छा काम कर रहे हैं, जो समाज के उस तबके की मदद कर रहे हैं जहां कोई नहीं पहुंच पाता। ऐसे लोगों को आप पकड़िए। आप किसको पकड़ रहे हैं? आप उनको पकड़ रहे हैं जो किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंचा है, आपके साथ फ़ोटो खिंचवा लिया, आप उसका बैकग्राउंड नहीं जानते, आप एजुकेशन से रिलेटेड नहीं जानते, उसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं जानते। अच्छा, या कितना भी बड़ा अपराध किया हो, आपके साथ जुड़ गया तो धुल गया। धुल गए। इन चीज़ों से आपको थोड़ी प्रॉपर दूरी बनानी होगी, तब जाके एक राजनीति स्वच्छंद और सुंदर होगा। आज वर्तमान के परिवेश में एक चलन सा हो गया, कोई भी हो हमारी पार्टी में आ रहा ले लो। ऐसे नहीं होता और ऐसे नहीं होना चाहिए। समाज हमारा ऐसे सुंदर नहीं बनेगा, कुपोषित समाज होगा। कुपोषण ही बीमारी है। मेन क्या कुपोषण है? हाव भाव चाल से अगर आप गमन करते हैं ना, तो क्या मिल रहा है बताइए? अब एक दूसरी पार्टी में था तो उसको अपराधी कह रहे थे, आपकी पार्टी में आया तो क्या अपराध खत्म हो गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जुमलेबाजी से मैं काफ़ी दूर रहता हूँ और दूर होना भी चाहिए। जी। मुझे लगता है ये कुपोषण है समाज के लिए, और इनसे अगर दूरी नहीं है तो आपका मन साफ करने की ज़रूरत है। और उन युवाओं का एक ललकार मेरी तरफ से एक आवाज़ है कि आप जरूर आइए। राजनीति किसी के घर की जो है जागीर नहीं है, और कोई नेता की जो है घर की वो नहीं है। आपकी मौजूदगी उनको खलेगी, खटकेगी। प्रशांत कुमार जो आज लगातार 10 महीने से जो है टहल रहे हैं बिहार में, कई पार्टियों की हालत खराब कर दिया उन्होंने। जी उन्होंने ठाना है कि बिहार को बदलना है, तो जब ठानेंगे ना, दृढ़ निश्चय हो जाएगा ना, तो निश्चित तौर पर आप कामयाबी लेंगे। सर, ऐसा लग रहा है कि आज के युवा अगर इस चीज़ को ठाने तो यहाँ पे पॉसिबल है हमारे उत्तर प्रदेश में? देखिए, कुछ भी संभव है। देखिए, राजनीति में तो ऐसे भी मानते हैं कुछ भी संभव है, जी। लेकिन पढ़े लिखे लोग जब भी आएंगे तो बदलाव होता ही होता है। पूरा नहीं बात कर सकते, हाँ। लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, एक थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं बदलाव आता है। जो आप देख लीजिए, कहीं भी एक पढ़ा लिखा आदमी अगर वो समोसा भी बेच रहा है तो उसके बेचने का तरीका आप देख लीजिए। सर, तो ये छोटा सा कोटेशन कहा जाता है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होंगे, हर साख पे उल्लू बैठे हैं। सर, इतनी छोटी सी बात अगर इस परिवेश में कही जा रही है तो क्या कहीं ना कहीं सही कहलाएगा या ये कोटेशन गलत कहलाएगा? देखिए मैं सर इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि आज की या कल की एक खबर अभी प्रकाशित हो रही है जौनपुर की। विधायक जी, मंत्री जी से एक खबर एक पत्रकार ने पूछा और विधायक जी ने उसके ऊपर मतलब जैसे लगा कि उसको मार देंगे या उसके ऊपर बहुत बड़ी कार्यवाही करवा देंगे। उनका नाम है, भाजपा के विधायक है गिरीश यादव जी जी जी। और वो जिस पत्रकार से अब हत्या करते नजर आ रहे हैं, जी मैं आपसे बता दूं, देखिए होता क्या है कि आजकल पत्रकार भी अपनी गरिमा खो चुके हैं। जी जब किसी चीज़ को आप प्लांट करके किसी पे ज़बरदस्ती का क्रिएट करोगे ना, तो वहाँ इसी तरह क्वेरलिंग होगी। निष्पक्षता से जब काम होता है ना, देखिए जब हम सामने बैठे हैं और बैलेंस की स्थिति कब बनेगी आपको सोचिएगा। जब कहीं ना कहीं ऊपर नीचे का भाव रहता है तो बैलेंस नहीं बन सकता है। आप ठीक है क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन जब आप प्लांटेड तौर पे, जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि उनका एक क्रिएशन था, इसके पहले भी उनकी छवि बहुत अच्छी नहीं रही है, लोग बता रहे हैं, वहाँ जौनपुर के लोग बता रहे हैं कि इस तरीके के, चूँकि उनको घेरना था उनको। स्थिति अच्छी नहीं, वहाँ आप पता करिए सर, कई करोड़ों का गमन है। कितना आज करोड़ ये पास बताइए, हो गया? आज ये बताइए, एक पत्रकार को, अभी एक महिला पत्रकार है, अभी थोड़ी देर पहले हम आप वीडियो देख रहे थे, तो किस तरीके से एसडीएम ने उसको बाहर निकाल दिया धिक्कारते हुए। आप एक समान व्यक्ति, आपको लगता है थाने पर जाकर अपनी बात कह सकता है और उसकी बात की सुनवाई होती है? आपको लगता है? सर, एकदम नहीं होती है। आप ये जान के चलिए कि आज सिर्फ आदेश कापियों में, किताबों में और डायरी में हाँ, सिर्फ यहीं तक सीमित है, बिल्कुल। और जो पीड़ित है वो और पीड़ित होता जा रहा है। जी, कानून का सहारा, न्यायालय की क्या स्थिति है देख रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। अविलंब न्यायालय के इंतजार में लोग मर जाते हैं, अभी तक मुकदमा चल ही रहा है। प्रार्थी मर गया, मुकदमा अभी तक चल रहा है। कौन सी लाभ दे रहा है? भारत में संविधान को बदलने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, इसमें बदलाव लाना ही जागृति है और आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।